नमस्कार दोस्तों। आटा या फ्लोर, चाहे वो गेहूं का हो या कोई और अनाज का, सदियों से हमारे खाने का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। कई तरह की डिशेज, चाहे वो रोटी हो, बाटी हो या पूरी हो, आटे से तैयार होती आई है। पर आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस दौर में यही आटा किस तरह से हमारी हेल्थ खराब कर रहा है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मानव सभ्यता ने जब से अनाज का उत्पादन करके आटे का उपयोग करना सीखा है, तभी से आटा हमारी रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा बन गया है। हमारे भोजन के मुख्य हिस्से के रूप में हम अनाज के आटे को काम में लेते हैं और भारत जैसे देश में ज़्यादातर लोग गेहूं के आटे से ही अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो आटे पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम थोड़ा पास्ट में देखें तो घरेलू औरतों का सुबह का सबसे पहला काम ही हाथ की चक्की से डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अनाज पीसना होता था और उसी के बाद वो बाकी का काम करती थी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने लगा, लोगों ने घरों में आटा पीसना बंद कर दिया और लोग फ्लोर मिलों या आटा चक्कियों पर जाने लगे अनाज पिसवाने के लिए, और एक साथ 8 से 10 दिन का अनाज पिसवा कर रख लिया जाने लगा। पर अभी प्रेजेंट टाइम पर तो लोगों ने अनाज खरीदना ही बंद कर दिया है और अब लोग सीधे कंपनियों से पैकेज्ड आटा खरीद रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बुराई है, हमारे पास समय कहाँ है जो आटा खुद पीसें या पिसवाने जाएं, और कंपनियां तो अच्छा ही आटा देती हैं, कोई ख़राब थोड़ी ना देती है। पर सच्चाई कुछ और है जो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल आटा जो होता है उसकी टेंडेंसी ही यही है कि अगर वो पिसा हुआ रखा है तो उसका ख़राब होना तय है, उसमें कीड़े पड़ना तय है। इसलिए पुराने ज़माने में लोग रोज़ अनाज पीसकर रोज़ खुद के परिवार हेतु आटा तैयार करते थे। पर जैसे जैसे पेड मीडिया की पकड़ लोगों पर बढ़ती गई, तो पेड मीडिया में दिखाए जाने वाले एडवर्टाइजमेंट की वजह से लोगों ने पैकेज्ड आटा खरीदना शुरू कर दिया। चूँकि पैकेज्ड आटे की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कई महीनों तक खराब नहीं होता, और दूसरा उसकी रोटी अधिक समय तक नरम बनी रहती है और ज़्यादा सफ़ेद और दाग रहित होती है। तो इसी के चलते लोगों ने इस तरह के पैकेट बंद आटे को खरीदना शुरू किया और आज शहरों के साथ गांव में भी पैकेज्ड आटे को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी होटलों, रेस्टोरेंट्स में यही पैकेज्ड आटा इस्तेमाल होता है, और तो और हमारे सभी शादी ब्याह पार्टियों में यही पैकेज्ड आटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पैकेज्ड आटे में दिक्कत क्या है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि इस आटे में कुछ तो ऐसा है जिससे कि ये 6-6 महीने तक भी खराब नहीं हो रहा है, और इसकी रोटी इतनी अधिक मुलायम, सफ़ेद और ज़्यादा समय तक फ्रेश कैसे बनी रहती है। तो इसका जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इस पैकेज आटे में इस तरह की खूबियां बढ़ाने के लिए कई तरह के केमिकल्स का यूज़ हो रहा है। ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि आप आंखों से देख लें तो आप उस आटे का यूज़ करना तो दूर, उसके हाथ भी नहीं लगाएं। तो बात करते हैं आटे में डाले जाने वाले केमिकल्स की। तो एक पूरी लिस्ट है यहाँ पर। इनमें कुछ केमिकल एडिटिव्स, कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स और कुछ को प्रिजर्वेटिव्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इन केमिकल्स में एक केमिकल है एजोडी कार्बोनेमाइड। ये केमिकल वैसे तो यूज़ किया जाता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, क्योंकि जब ये गर्म होता है तो ये नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसी गैसेस को रिलीज करता है। तो उससे प्लास्टिक फूल जाता है और इससे प्लास्टिक में बबल्स बनते हैं, इसलिए इसको ब्लोविंग एजेंट भी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल योगा मैट जो प्लास्टिक की बनती है उसे बनाने में किया जाता है। तो जो योगा मैट में जो फुलाव होता है और वो जो नरम होती है वो इसी केमिकल की वजह से होती है, इसलिए इसे योगा मैट केमिकल भी कहते हैं। तो इसको आटे में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? ताकि वो जो रोटियां आप बनाएं वो हमेशा मुलायम बनी रहे। अब आप खा तो रहे हैं रोटी और उसके साथ ये एजिडो कार्बोनेमाइड भी खा रहे हैं, तो ये खुद एक टॉक्सिक एलिमेंट है जो शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा करता है। साथ ही उससे बनने वाली जो जहरीली गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया भी आपके अंदर जा रही है। अब दूसरे केमिकल की बात करते हैं तो वो है बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका इस्तेमाल कई तरह की केमिकल इंडस्ट्रीज में होता है। दरअसल ये एक ब्लीचिंग एजेंट है जिसका यूज़ रंग को और ज़्यादा साफ और ज़्यादा ब्राइटर करने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक इंडस्ट्री में तो किया ही जाता है, साथ ही कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि ब्लीचिंग क्रीम्स में, हेयर कलर में, और इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी होता है। तो ये भी आपके पैकेज आटे में मौजूद है।
जिसकी वजह से रोटियां ज़्यादा सफ़ेद और दाग रहित दिखाई देती है। और ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ये एक कार्सिनोजेन है जिससे कैंसर होता है। दोस्तों, मुझे अक्सर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो इस तरह की बात करते हुए दिखते हैं कि अरे फलाने व्यक्ति को तो कैंसर हो गया, वो तो बेचारा कुछ गलत शौक भी नहीं करता था। तो अब आप सोचें कि व्यक्ति रोटी तो खाएगा ना, तो वो रोटी से कैसे बचेगा। वीडियो के अंत में आपको ये जानकारी मिलेगी कि आखिर हमको ये जहर खिलाने के पीछे कौन लोग हैं। पर इसके पहले बात करते हैं आटे में डाले जाने वाले तीसरे केमिकल की, जो कि है कैल्शियम पेरोक्साइड। वैसे तो इसका उपयोग मेटल इंडस्ट्री में किया जाता है प्रीशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने में, यानी उनमें मौजूद हैवी मेटल्स जैसे कि लेड इत्यादि की जो इम्प्योरिटी होती है उसको साफ करने में इसका यूज होता है। पर अभी इसको आटे में भी डाला जा रहा है। इससे क्या होता है, इससे आटे की जो रोटियां होती है वो ज़्यादा समय तक नम यानी मॉइस्ट बनी रहती है और फ्रेश लगती है, क्योंकि ये केमिकल आटे की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाता है और इससे रोटियां ज़्यादा समय तक फ्रेश रहती हैं। एक और बात यह है कि इस केमिकल को डालने से आटे का ग्लूटेन जल्दी एक्टिव हो जाता है, जिससे आटे में लोच जल्दी आता है, मतलब कि आटे को गूंदने में जो लगने वाला समय है वो कम हो जाता है और आटा जल्दी गूंद कर तैयार हो जाता है। तो घर की महिलाएं सोचती है कि वाह क्या बढ़िया आटा है, कितना जल्दी गूंद गया, वरना तो बहुत देर तक उसको गूंदते रहना पड़ता है। तो महिलाओं की दिक्कत समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप महिलाएं भी सही जानकारी के अभाव में पैकेज्ड आटे को ही रिकमेंड कर देती है। मतलब कि इतने माइन्यूट लेवल पे जाकर के ये लोग सोचते हैं, तब जाकर के ये फ्लोर इंडस्ट्री चल रही है। आपको ये भी बता दें कि ये जो कैल्शियम पेरोक्साइड है ये भी एक टॉक्सिन है और कैंसर कारक है। अब इसके बाद बात करते हैं चौथे केमिकल की, जो कि है क्लोरीन डाइऑक्साइड। बेसिकली इसका यूज भी केमिकल इंडस्ट्री में ही होता है। ये एक हाई लेवल ब्लीचिंग एजेंट है, साथ ही ये एक डिसइंफेक्टेंट यानी जीवाणुरोधी है, जिसका इस्तेमाल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में किया जाता है। तो इस केमिकल को भी आटे में डाला जाता है, क्योंकि गेहूं के आटे में जो येलोइश कलर होता है कैरोटेनॉइड पिगमेंट की वजह से ये उसको ब्रेक डाउन कर देता है। फलस्वरूप आटा ज़्यादा ब्राइट और सफ़ेद हो जाता है और रोटियां ज़्यादा सफ़ेद आती है। इसके साथ ही ये एक डिसइंफेक्टेंट भी है, जो कि पैकेज्ड आटे में कीटाणु उत्पन्न न हो इसकी रोकथाम करता है। ये केमिकल भी एक हाई लेवल टॉक्सिन है, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद ही नुकसानदायक है। अब बात करते हैं पांचवें केमिकल की, जो कि है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। दरअसल ये भी एक प्रकार का ब्लीचिंग एजेंट है, जो कि आटे को चमकदार और ब्राइटर लुक देने के काम में आता है। और साथ ही ये भी एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट है, जो आटे में कीटाणु पैदा न हो और आटा लंबे समय तक सुरक्षित रहे, इसके लिए यूज किया जाता है। यह केमिकल भी एक प्रकार से कार्सिनोजेन है, जो हमारे शरीर में म्यूटेशन पैदा करता है और कैंसर कारक है। अभी तक जो केमिकल्स आपको बताए गए हैं ये सभी केमिकल एडिटिव्स और ब्लीचिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब हम आपको बताएंगे वो केमिकल्स जो कि आटे को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखते हैं, तो वो है प्रिजर्वेटिव्स। मतलब अभी जो ये केमिकल्स डाले गए थे काफ़ी नहीं थे, अभी प्रिजर्वेटिव्स भी डालेंगे। तो इन केमिकल्स में सबसे पहला नाम है सोडियम बेंजोएट। ये काफ़ी फेमस प्रिजर्वेटिव है, जिसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है आटे की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में। पर अगर प्रोडक्ट में पहले से ही एस्कॉर्बिक एसिड डाला हुआ है, तो ये सोडियम बेंजोएट उससे रिएक्ट करके बेंजीन नाम का केमिकल बना देता है, जो कि एक कार्सिनोजेन यानी कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है। और आपको बता दें कि एस्कॉर्बिक एसिड को भी पहले से ही आटे में मिला दिया जाता है एज अ डो इम्प्रूवर। तो इसी तरह के और भी प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि कैल्शियम प्रोपियोनेट और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इत्यादि भी मिलाए जाते हैं और आटे को महीनों महीनों तक खराब होने से बचाया जाता है। अब एक और जानकारी आपको देते हैं, ये इतने प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स क्यों मिलाते हैं? एक प्रिजर्वेटिव से काम नहीं चलता क्या? तो इसका जवाब है कि यदि कोई ऐसा बैक्टीरिया बन गया जिसमें किसी एक प्रिजर्वेटिव के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, तो वो उस पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव से नहीं मरेगा। इसलिए कई कई प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं और इस तरह फ्लोर इंडस्ट्री ओनर्स ये इंश्योर करते हैं कि उनका माल अब खराब नहीं होगा। और एक और बात जिसको सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये जितने भी केमिकल हमने आपको बताए हैं वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कई गुना ज़्यादा डाले जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर उनको अपना माल बचाना है। तो देखा आपने किस तरह से हमको इतना जहर परोसा जा रहा है।
जबकि हम सोच रहे हैं कि हम तो शुद्ध खा रहे हैं, पर फिर भी बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो अब समझ आ गया होगा आपको कि बीमार क्यों पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन है, आखिर ये कौन लोग हैं जो हमको बीमार करना चाहते हैं। तो वो है हेल्थ मिनिस्टर। दरअसल हमारी हेल्थ को ठीक रखने का जिम्मा हमने हेल्थ मिनिस्टर को दिया हुआ है और उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कानून बनाए जिससे खाने की चीज़ों में मिलावट न हो। पर जैसे ही कोई सांसद या विधायक हेल्थ मिनिस्टर बनता है तो बनते ही उसके पास फार्मा कंपनियां पहुंच जाती हैं और उसको सेट कर लेती हैं। या यूं कहें कि आज के टाइम पर वो ही व्यक्ति हेल्थ मिनिस्टर बन सकता है जो फार्मा कंपनियों के फायदे के कानून बनाए, ताकि लोगों का स्वास्थ्य खराब होता रहे और लोग बीमार पड़ते रहे और फार्मा कंपनियों का मुनाफा बढ़ता रहे। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि कंप्यूटर के एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियां ही नए वायरस बनवाती रहती है ताकि यूज़र को हर बार उनका अपग्रेडेड एंटीवायरस खरीदते रहना पड़े। तो इसलिए ऐसे कानून देश में चल रहे हैं जैसे कि चीनी बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी मिलती रहे ताकि चीनी सस्ती रहे और लोग चीनी खरीदें, ताकि उसमें मौजूद जो केमिकल्स हैं उनसे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाए। चीनी के इस षड्यंत्र का हम इस वीडियो में पहले से ही खुलासा कर चुके हैं, आप इसे जाकर देख लीजिए। इसी तरह से जो खाने का तेल है उसमें भी कितना जहर है वो भी हम खुलासा कर चुके हैं। तो दोस्तों, हमने तो मुहिम छेड़ रखी है इस मिलावटी सिस्टम के खिलाफ, जिसमें अब आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि हेल्थ मिनिस्टर असल जड़ है इस प्रॉब्लम की, और उसको जब तक कंट्रोल में नहीं लिया गया तब तक कुछ भी नहीं होगा। उसको कंट्रोल में लेने के लिए आपको वोट वापसी हेल्थ मिनिस्टर कानून लागू करवाना पड़ेगा। इस कानून के आने के बाद हेल्थ मिनिस्टर को आप 5 साल के दौरान कभी भी बेदखल कर सकते हैं नौकरी से, और उसकी जगह किसी अन्य काबिल पर्सन को हेल्थ मिनिस्टर बना सकते हैं। तो इससे हेल्थ मिनिस्टर को नौकरी खोने का डर पैदा होगा, जो कि अभी वर्तमान में है ही नहीं, क्योंकि ये कानून ही नहीं है। तो हेल्थ मिनिस्टर जनता के हित में कानून बनाएगा और ये सब मिलावट को वो बंद करवा देगा। तो इस कानून को लागू करवाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि आपको प्रधानमंत्री को एक रिटर्न ऑर्डर भेजना है कि वो वोट वापसी हेल्थ मिनिस्टर कानून को गैजेट में छापे। और अगर ज़्यादा ऑर्डर्स प्रधानमंत्री के पास में पहुंचने लगे तो प्रधानमंत्री ये कानून गैजेट में छाप कर लागू कर देंगे, तभी जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं जी, हम तो राजनीति नहीं करते, हम तो घर में आटा चक्की ले आएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि गेहूँ तो बाजार से लाओगे ना, तो उस गेहूँ के पैकेट में ही प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है। और वो भी छोड़ो, अभी तो गेहूं के अंदर ही उसको जेनेटिक मॉडिफाई करके उसमें पहले से ही प्रिजर्वेटिव एलिमेंट डाल दिया गया है ताकि फसल में कीड़ा ही ना लगे। अब कैसे बचेंगे, क्योंकि हमारे फसलों के सारे बीज तो वेस्टर्न कंट्री से ही आते हैं। अब इन बीजों में क्या खेल है ये किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप राजनीति मत करो, पर ये राजनेता तो कर रहे हैं ना आपके साथ, और अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया तो ये तो भूखे शेर हैं, ये खा जाएंगे हम सबको। तो दोस्तों, अब आपको तय करना है, आपको ये मिलावट को रोकना है या नहीं। अगर रोकना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो में मौजूद कानून की जानकारी सभी तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रॉब्लम तो बताएंगे पर सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, और इस वीडियो में सॉल्यूशन भी मौजूद है। तो ऐसी सॉल्यूशन वाली वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि आपके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंपॉर्टेंट लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने रियल फैक्ट एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।